उनकी वाणी, उनका स्वरूप सब कुछ निराला। तो कल हम आप लोगों से सदगुरु कबीर साहब के प्रगट की बातें कर रहे थे, मतलब उनके आने की महिमा सुनाई थी। आज हम उनके प्रगट की बातें सुनाते हैं। और कल सुनाई भी थी कुछ महापुरुषों के बारे में, प्रगट के बारे में सुनाया था कि उनका इस तरीके से आना हुआ। बहुत सारे उदाहरण आपको कल दिए थे कि भगवान श्री राम कैसे पैदा हुए, नरसिंह भगवान कैसे पैदा हुए, माता सीता, कुश, हनुमान जी, मंदोदरी, अंगद और बहलोचन के बारे में बताया, गोकर्ण के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। आप लोग कुछ ध्यान रखा करें। आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो बात बनेगी। हम तो इस मंच पे बैठ गए, बोल दिया। आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो आप लोगों से भी अगर कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि इतने सारे महापुरुष ऐसे प्रकट हो सकते हैं और सदगुरु कबीर साहब ऐसे नहीं आ सकते क्या? तो आप लोग भी याद रखा करो, कुछ तो याद रखो। कभी भी कोई अगर हमारे सदगुरु के लिए कुछ बोलता है तो बिल्कुल आपको डट के खड़े हो जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता को कोई कहे तो तुम्हें कितनी तेज गुस्सा आता है, और वहीं जब हमारे साहब की बात चलती है तो लोग मौन हो जाते हैं, और मौन नहीं हो जाते हैं। मैंने देखा कितने बड़े बड़े मंचों पर और साहब के बारे में लोग अनर्गल बातें कह देते हैं और आप मौन रहते हैं। बिल्कुल नहीं। जब हमारे साहब का कोई नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है? मौन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ न कुछ जवाब देना है। मौन होने का समय चला गया। आज हम लोग क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? आप लोग अपने जीवन में तो धारण कर लेते हो, संध्या पाठ करते हो, गुरु महिमा पाठ करते हो, आरती करते हो, पूजा करते हो, और कोई आके कबीर को कुछ भी बोल जाता है और आप चुप बने रहते हो। बल्कि आप लोग बड़े खुश भी होते हो। कई बार हमने देखा है भागवत व्यास लोग बैठ जाते हैं और वो साहब कबीर की बातें जब बताते हैं तो आपको लगता है बहुत अच्छी बता रहे हैं, देखिए कबीर साहब की बात बता रहे हैं, लेकिन अंत में वो कबीर साहब को उल्टा सीधा बोल देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं और फिर कहते हैं कि देखो, और आप लोग चुप हो जाते हो। आज अभी सुबह सुबह की घटना है। एक व्यास जी कबीर साहब को ये कह करके सिद्ध करते हैं कि जितने भगवान है उनके नाम के आगे दास नहीं लगता है, लेकिन कबीर के नाम के आगे दास लगता है। उस व्यक्ति ने इतना सुंदर उदाहरण दिया और तुरंत उनको बताया कि ये बात बिल्कुल गलत है। साधारण व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं होगा हमारे समझ से, और व्यास को जवाब दे रहा है कि महाराज, रामायण के फला पृष्ठ पर, फला जगह पर ये साखी लिखी हुई है, और रामायण दिखा करके उसने कहा, इसमें लिखा है नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है को एक दास तुम्हारा। रामचरितमानस दिखाया उसने, टेलीविजन इसमें बता रहे हैं, यूट्यूब में आया, देखिए उसने तुरंत जवाब दिया, मत डरो। किस लिए डरते हो? डरना बिल्कुल, भय छोड़ दो, निर्भय हो जाओ। क्या होगा? कोई मारेगा? जिस दिन मृत्यु आ जाएगी उस दिन तुम्हें दुनिया के किसी कोने में तुम होगे, वहां से तुम्हें निकाल लिया जाएगा, और जब तक मृत्यु नहीं तब तक कोई नहीं। ये इटरा में हो रही थी एक बार कथा, ये हमारे रामदास साहब बैठे हैं जो हारमोनिया बजाया करते हैं, इनके गांव में हो रही थी कथा। पंडित जी ने कहा अपने लोगों को देख करके, कबीर पंथियों को देख करके उन्होंने कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में
कहीं पर भी महिला गुरु नहीं करती है, महिला गुरु नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल साधारण सा भैया खड़ा हो गया और ये क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे कह रहे हो? मैं एक नहीं तमाम उदाहरण दे दूंगा। और वो सत्संग सुनता है, हमारा अक्सर गोपालपुर में होता है, तुरंत जवाब दिया, मीरा ने गुरु किया, सीता ने गुरु किया, शिवरी ने गुरु किया। कौन कहता है कि महिला गुरु नहीं कर सकती? व्यास जी का इतना बड़ा मुंह रह गया, और जब नीचे उतरे तो उससे बोले, तुम तो यार हमें को समाज में ही नीचा दिखा दिया, तुम हमारे साहब को समाज में कुछ भी कहते रहो और हम चुप रहे। माताओं गुरु नहीं कर सकती हैं, ये किसने तुम्हें बता दिया? हर जीव के उद्धार के लिए साहब के यहां व्यवस्था है, चाहे नर हो चाहे नारी। नारी पुरुष में अंतर क्या? जग कारण नादी निर्माई सो बामांगी बोले सो। ये संसार के निर्माण के लिए शरीर की रचना अलग है, बात बाकी नारी पुरुष में कोई भेद नहीं। तुम्हारे अंदर जो है वही उसके अंदर है। क्या वासना तुम्हारे अंदर है और उसके अंदर नहीं? उसके अंदर है और तुम्हारे अंदर नहीं। जो वासना तुम्हारे अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो उसके अंदर भी है। वही खून मांस रोम, वही तुम्हारे अंदर वही उनके अंदर, केवल शरीर की संरचना अलग है, बात बाकी नर नारी में कोई अंतर नहीं। तो चाहे नारी हो चाहे नर, सब मुक्ति पाने के अधिकारी हैं और सब के सब गुरु करने का अधिकारी है। गुरु करना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें गुरु नहीं करना चाहिए। गुरु करना चाहिए और करके अपना जीवन पार करो। तो सत्य को छुपाने का प्रयास मत करो। सदगुरु कबीर हमारे वही हुए जिन्होंने सत्य पर कभी पर्दा नहीं डाला। जो देखा उन्होंने सामने कह दिया, प्रत्यक्ष में कह दिया। ऐसे हैं हमारे सदगुरु कबीर साहब। और आप लोग तो कबीर पंथी हो, और कबीर पंथियों के बारे में तो एक बड़ी सुंदर साखी कही जाती है। आने पंथ का सिद्ध, कबीर पंथ का चेटुआ, और ज्यादा बढ़ के बात करे तो पकड़ ले गरगेटुआ। तो जब ये बात कही जाती है तो फिर साहब कबीर के बारे में कोई कुछ कहे तो क्यों मौन हो जाते हो? अरे कोई संत भी कहे, कोई व्यास कहे, तुरंत उसको जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिए। क्योंकि आज समय सुनने का नहीं है, सुनाने का है। सुनाओ, बताओ उसको, अपनी बात को समझा दो उसे, तब बात बनती है। हमें विवाद नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, लेकिन अपनी बात कहने में कुछ नहीं जाता। तो सदगुरु कबीर साहब हमारे इस धराभूमि पर आए और एक अलौकिक महापुरुष के रूप में आए। उनके जीवन में कोई कर्म नहीं, कोई श्राप नहीं, और वो सार्वभौमिक सबके उद्धार के लिए आए। कबीर खड़े बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आए तो उनके आने की प्रगट की इसमें थोड़ी चर्चा लिखी हुई है, बताई गई है। धनी धमदास जी साहब पूछ रहे हैं कि आपने बहुत कुछ तो बताया, लेकिन दया करके थोड़ा सा और मुझे बता दें, क्या आपका आगमन कैसे हुआ? साहब मुस्कुराए और बोले, मेरे आगमन की बात सुनना चाहते हो? हाँ, आपके मुख से ही हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी। तो सदगुरु ने उन्हें बताया, हे धर्मदास, मेरा आगमन इस संसार में जो हुआ वो इसलिए हुआ कि द्वापर युग में स्वपथ सुदर्शन नाम के भक्त का मैंने उद्धार किया था। उसने हमसे अंत में एक बात कही, यह साहब, हम तो इस संसार से चले जाएंगे आपके लोक में, लेकिन मेरे माता पिता को भी ले आया, इसलिए उनको समझाने के लिए भी मैं आया। और इधर कलयुग का समय हो गया है, इस कलयुग के समय में हमें संसार में जाना भी है, तो हम सारे कार्य निपटाते चले आएंगे। और उन्होंने बताया, कलयुग में मेरा नाम कबीर क्यों पड़ा? मैंने वचन दे दिया था
ओम निरंजन निराकार को, इसलिए मेरा नाम कबीर पड़ा। हम जब यहाँ आए तो सप्त सुदर्शन के माता पिता मर करके और एक ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म ले लिया था। जब ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया तो वहां पर भी हम गए, उनको मिले, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं समझी, नहीं समझ पाए, उनको छोड़ना पड़ गया। दोबारा फिर हम गए, तब तक वो एक वैश्य के घर जन्म ले लिया था। उनको वहां भी समझाया, चंदन साव सेठ सती नारी को, उनको भी समझाया, लेकिन फिर भी उनके समझ नहीं आया। आज उनका आगमन संसार में एक जुलाहा परिवार में हो चुका है और वो इस समय नीरू और नेमा के नाम से, और जब नीरू नेमा के नाम से हैं तो उनके उद्धार के लिए मैं जा रहा हूं और उनके साथ साथ हमें अपने पंथ की स्थापना करना है। धर्मदास साहब का जो आप हैं, तुम्हारा भी आना हो चुका है। तुम्हारे माध्यम से हम इस संसार के जीवों का उद्धार करेंगे।